आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एसटी कर्मचारियों से अपील है कि उन्होंने कहा कि प्रिय एसटी कर्मचारी, आप हमारे हैं, बाहरी नहीं। पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार आपकी मांगों को मानकर आपको राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। हाईकोर्ट के सामने भी सरकार बता चुकी है कि उसकी समस्या के समाधान के लिए वो क्या कदम उठा रही है और कोर्ट भी संतुष्ट है। हमने अदालत के आदेश के अनुसार मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति भी नियुक्त की है। ऐसे में आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया राज्य में गरीब और आम यात्रियों के खिलाफ आंदोलन न करें। पहले से ही हम सब अभी भी कोरोना से लड़ रहे हैं। हम 2 साल से इस वायरस से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप सरकार के प्रयासों का समर्थन करें। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों से भी अपील करते हुए कहा कि मैं राजनीतिक दलों से भी आग्रह करता हूं कि वे गरीब एसटी कर्मचारियों को आंदोलन के लिए उकसाकर अपने राजनीतिक मकसद को उनके परिवारों के चूल्हे से ना चलाएं। ध्यान रहे, ये समय राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि हम 2 वर्ष की कोरोना स्थिति से बाहर नहीं निकले हैं। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। घुघुस युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष युवा नेता निखिल पुनगंटी की ओर से शिवाराव भैया को गढ़चिरौली जिले के सह प्रभारी पद पर नियुक्त किए जाने पर हार्दिक अभिनंदन। पूर्व बंगाली कैंप मंडल के भाजपा महामंत्री रामजी हरणी की ओर से संसद रत्न लोक नेता, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज भैया अहीर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संसद रत्न किसानों और प्रकल्पग्रस्तों के हितचिंतक, भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हम सब के मार्गदर्शक माननीय हंसराज भैया अहीर को जन्मदिन की तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाइयां। शुभेच्छुक नगर सेवक और भाजपा नेता राजेंद्र अड़पेवार और मित्र परिवार। फिल्म जयंती के प्रचार प्रसार के लिए शोएब बागवान मुंबई से नागपुर 15 दिन की साइकिल यात्रा करके पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसमें अधिकतर नागपुर के कलाकार होने की वजह से हम इसका प्रचार प्रसार साइकिल यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं और इस फिल्म में नागपुर के नागेश बुरबुडे, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागेश बुरबुडे ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि 12 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। इसकी खासियत ऐसी है कि हम लोगों ने निधि इकट्ठा करके खुद के बलबूते पे ये फिल्म बनाई है और हमारा उद्देश्य है कि नागपुर के कलाकार और नागपुर की भाषा फिल्मों के माध्यम से भारत और विदेश तक पहुंचे। इस दौरान शोएब बागवान और नागेश बुरबुडे ने समस्त नागपुर और महाराष्ट्र वासियों को जयंती ये फिल्म देखने की विनती और अपील की है। माझं नाव आहे शोएब बागवान। मी आता येत्या 12 तारखेला जो आपला सगळ्यांचा हक्काचा सण म्हणजे जयंती हा मराठी सिनेमा येतो आहे, त्याच्या प्रमोशनसाठी आज नागपूरमध्ये पोहोचलो आहे। मी मुंबईवरून निघालो आहे, मुंबई ते नागपूर असा माझा सायकल रन होता। मी सायकलवरती जयंती सिनेमाचा प्रमोशनसाठी मुंबईहून निघालो होतो। तर एकंदरीत 15 दिवसामध्ये मी आज नागपूरला पोहोचलो आहे। नागपूरमध्ये सर्व टीमने आज माझं इथं स्वागत केलं आहे आणि ऑन द वे असताना सगळ्याच लोकांनी इतका भरभरून प्रतिसाद दिला आणि इतकं प्रेम दिलं जयंतीसाठी, मी शब्दात व्यक्त नाही होऊ शकत। तर मी सगळ्यांना एवढंच सांगेन की येत्या 12 तारखेला आपल्या जवळच्या थिएटरला जाऊन जयंती सिनेमा सगळ्यांना पाहायचा आहे। हे आमची सगळी टीम आहे आणि आमचे कलाकार आहेत ज्यांनी जयंती सिनेमामध्ये वकिलांचा रोल केला आहे। नागेश बुरबुडे सर हे देखील आमच्या सोबतीला आहेत। त्यांनी माझं वेलकम केलं इथं नागपूरमध्ये। सगळ्यांचं थँक्स आणि सर्वांना आव्हान आहे की सर्वांनी मराठी सिनेमा जयंती हा येत्या 12 तारखेला आपल्या थिएटरला जाऊन पाहायचं। मी नागेश बुरबुडे या जयंती पिक्चरचं जे फाउंडेशन होतं ते तयार करण्यापासून आम्हाला सर्व टीमला खूप त्रास झाला
आणि लोकांकडनं कलेक्शन काढून आम्ही हा जयंती पिक्चर स्वबळावर उभारलेला आहे, जेणेकरून आम्ही नागपूरमध्ये मोठंचं मोठं एक थिएटर उभं करण्याचा आम्ही प्रयत्नात आहोत, जेणेकरून प्रत्येक वराडी इथली नागपूरची भाषा आणि इथले लोक कलाकारमध्ये येतील ही आमची अपेक्षा आहे। यामुळेच आम्ही हा जयंती सिनेमा हा काढलेला आहे आणि या सिनेमाला आपण सर्वांनी खूप भरघोस प्रतिसाद द्यावा हीच आम्ही सर्व नागपूरवासियांना विनंती करतो। जय भीम। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के राज्य समन्वयक आदरणीय नितिन जी चौधरी सर को जन्मदिन की अनंत हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक राजेश नायडू, जिला अध्यक्ष चंद्रपुर, संपर्क प्रमुख गढ़चिरौली, शिक्षक सेना। भाजपा के महानगर महामंत्री और तुकुम प्रभाग के नगर सेवक सुभाष कासन गोटूवार की ओर से भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हंसराज भैया अहीर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। दिनांक 10 नवंबर को चंद्रपुर के जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने 20 किलोमीटर सभागृह में एक पत्रकार परिषद आयोजित करके आने वाले चुनाव और मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2022 की पात्रता तिथि के आधार पर तस्वीरों के साथ मतदाता सूची के विशेष संशोधन की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में विशेष अभियानों की अवधि 13, 14 और 27 और 28 नवंबर 2021 है। विशेष अभियान अवधि के दिन मतदान केंद्र के अधिकारी सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे। इस कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक मतदाता पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। ऑफलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए संबंधित मतदाता पंजीकरण कार्यालय या संबंधित मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी के पास एक नमूना आवेदन भरकर किया जा सकता है। मतदाता पंजीकरण www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी किया जा सकता है। एक रंगीन फोटोग्राफ, पहचान पत्र और निवास के प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म को भरना होगा। साथ में पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि देना होगा। उसी तरह राशन कार्ड, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद, पानी बिल रसीद, गैस कनेक्शन बुक, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, आयकर रसीद आदि निवासी प्रमाण पत्र के रूप में दिए जा सकते हैं। आयोगाने 1 जानेवारी 2022 हा अर्थ दिनांक धरून नवीन मतदार यादी जी आहे त्या संदर्भाने संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। तो 1 नोव्हेंबर 2021 पासून तर 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत या कालावधीमध्ये आपल्याला ज्या व्यक्तींना आपले नाव मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करायचे आहे किंवा मतदार यादीतून वगळणी करायची आहे किंवा आपल्या नावामध्ये मतदार यादीच्या नोंदी संबंधाने दुरुस्ती करायची आहे, त्यांना या कालावधीमध्ये अर्ज करता येणार आहे आणि आपलं नाव समाविष्ट करून घेता येणार आहे। या दरम्यान 4 दिवस विशेष मोहीम देखील राबवण्यात येणार आहे। 13 नोव्हेंबर आणि 14 नोव्हेंबर रोजी आणि 27 नोव्हेंबर आणि 28 नोव्हेंबर रोजी या 4ही दिवशी आपले जे बूथ लेवल ऑफिसर्स आहेत हे प्रत्यक्ष आपल्या मतदान केंद्रावरती उपस्थित राहून तिथे हे सर्व प्रकारचे अर्ज जे आहेत मतदार नोंदणीचे हे स्वीकृत करणार आहेत आणि या संबंधाने जे काही प्राप्त दावे व हरकती येणार आहेत त्या 20 डिसेंबरपर्यंत निकाली काढण्यात येऊन मतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी जी आहे ती 5 जानेवारी 2022 ला होणार आहे।
आगामी महानगरपालिका चंद्रपूरच्या निवडणुका लक्षात घेता माझी सर्व माझ्या बांधवांना, भगिनींना आणि जे 18 वर्षावरील जे माझे बंधू भगिनी आहेत यांना विनंती राहणार आहे की मतदानाचा जो हक्क आपल्याला संविधानाने दिलेला आहे तो बजावण्याकरता म्हणून आणि योग्य एक उमेदवार निवडून देण्याकरता म्हणून सर्वांनी आपले नावं जे आहेत ते मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करून घेणं आवश्यक आहे. या संदर्भाने मी सगळ्यांना आवाहन करतो की या संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन सगळ्यांनी जे 18 वर्षाच्या वर याचं वय जो 1 जानेवारी 2022ला होत आहे त्यांनी आपलं नाव मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करून द्यावं. धन्यवाद. चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, BMW और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान। मोबाइल नंबर 7276863203। DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur, symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco-friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633। नागपुर से विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होना है। ये चुनाव 10 दिसंबर को होगा, जिसमें कुल 562 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नागपुर से विधान परिषद के लिए एक सदस्य का चुनाव होना है। मौजूदा विधायक गिरीश व्यास का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने 10 दिसंबर को चुनाव की घोषणा की है। इस चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस चुनाव में नगर निगम, जिला परिषद, नगरपालिका सदस्य और पंचायत समिति अध्यक्ष मतदाता है। मतदाताओं की संख्या 562 है और उम्मीदवारों का भाग्य इन्हीं मतदाताओं के हाथ में होगा। निगम में 151 पार्षद हैं, 15 मनोनीत सदस्यों सहित कुल पार्षदों की संख्या 156 है। जिला परिषद में 58 जिला परिषद सदस्य हैं। वहीं जिला कलेक्टर विमला ने कहा कि 13 पंचायत समिति के 13 अध्यक्ष, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के 336 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निवडणूक जाहीर झालेली आहे विधान परिषद संदर्भात, काय सांगाल आचारसंहितेसंदर्भात? आचार जो हमेशा की तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देशित किए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं हमें, उसका पालन इस निवडणूक में भी, इलेक्शन में भी होगा। और उसके हिसाब से हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस आए हैं। मुख्य निवडणूक अधिकारी जो है महाराष्ट्र राज्य के, उन्होंने भी हमें डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो साधारण तौर पे कुछ नए पॉलिसीज़ हैं या कुछ नए प्रोग्राम्स अनाउंस नहीं कर सकते हैं। रेस्ट हाउस का यूज़ है, व्हीकल का यूज़ है, या कुछ अगर हमें सोशल मीडिया का यूज़ करना है, प्रेस में इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोग्राम्स आयोजित करने हैं, व्हीकल्स किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, वो यूजुअल रूटीन जो होते हैं उसी का ही इस बार भी हम वही फॉलो करेंगे। और इलेक्शन प्रक्रिया जो है ये 16 नवंबर को नोटिफिकेशन हो जाएगा। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो 23 नवंबर है, इसकी जो स्क्रूटनी की डेट है वो 24 है, विड्रॉल 26 नवंबर को है और इलेक्शन का डेट जो है 10 दिसंबर 2021 को है। इलेक्शन का टाइम सुबह 8 बजे से 4 बजे तक रहेगा और जो मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ हैं, ये सारे इसके इलेक्टर्स रहते हैं। साधारणतः कुछ 613 के करीब हमें इन्फॉर्मेशन आई थी। अभी वोटर्स लिस्ट हम फाइनल कर रहे हैं। ज़िला परिषद से, महानगर पालिका से और नगर परिषदों से हमने अब उनके फिगर्स मांगे हैं। ये जल्दी हम फाइनलाइज कर देंगे और उसके हिसाब से सारी वोटिंग प्रक्रिया और इलेक्शन प्रोसेस की जाएगी। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी।
वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322289963।